बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन कीट्स से रिलेटेड, उसके वर्क्स, उसके लाइफ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जॉन कीट्स पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन। जॉन कीट्स कब पैदा हुए? 1795 में पैदा हुए थे। ये एक रोमांटिक पोएट थे और यंगर जनरेशन में से थे। जॉन कीट्स डाइड इन, ये 1821 में जो है जल्द ही इनकी डेथ हो गई थी 25 ईयर्स की एज में। जॉन कीट्स वाज अ पोएट ऑफ रोमांस। जॉन कीट्स डाइड फ्रॉम, ये किस वजह से इनकी डेथ हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेच्योर वर्क ऑफ जॉन कीट्स इज़, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेच्योर वर्क था वो था द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इनकम्प्लीट वर्क ऑफ जॉन कीट्स इज़, इसका जो इनकम्प्लीट वर्क था दैट वाज ओथो, अ पोएटिक ड्रामा। इन्होंने एक पोएटिक ड्रामा लिखा था यानी जिसका नाम था ओथो। जॉन कीट्स मोस्ट इंस्पायर्ड बाय विच पर्सनैलिटी, ये ज़्यादातर इंस्पायर्ड थे एडमंड स्पेंसर से जिन्होंने फेरी कोइन लिखी थी। हु रिकॉग्नाइज जॉन कीट्स वर्क फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पीबी शैले ने रिकॉग्नाइज किया था। जॉन कीट्स इज़ आल्सो ये सेंशस पोएट भी थे। जॉन कीट्स पोएट्री इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्टाइल हैवीली लोडेड विद सेंशुअलिटीज़। जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। द पोएम ओड टू नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड इन 1819 में कंपोज की गई थी। ओड टू नाइटिंगेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ होरेशियन ओड। माई हार्ट एक्स, द पोएट फील्स अ पेनफुल सेंसेशन बिकॉज he listens to the nightingale's song. The main theme of the poem Ode to a Nightingale is, इसका जो main theme था that was conflict between temporary and permanence. Most of the lines of Ode to a Nightingale are written in iambic pentameter. The blushful Hippocrene was the name of a, Ode to Nightingale की line है ये, that was the name of a fountain. Not charioted by Bacchus and his parts, the expression Bacchus and his parts suggests wine. In Ode to a Nightingale, John Keats proposed the contemplation of beauty as a way of delaying the inevitability of death. That thou, light-winged, dread of trees, figure of speech. ये किस चीज़ की figure of speech है? ये alliteration. Alliteration means the repetition of initial consonant sound. ओके तो अब मज़ीद इसमें हम देख लेते हैं हु इज़ फ्लोरा ओड टू अ नाइटिंगेल के अंदर। दैट वाज द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। जॉन कीट्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करते थे रोमांटिक पीरियड। जॉन कीट्स बिलोंग्स विद, ये बिलोंग करते थे यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। ओड टू नाइटिंगेल वाज पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश हुई थी एनल्स ऑफ द फाइन में। वाइल राइटिंग ओड टू नाइटिंगेल, जॉन कीट्स वाज रिजाइडिंग इन द हाउस ऑफ चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, जब हम इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। द रियल काज ऑफ जॉन कीट्स नंबनेस, इसकी जो रियल काज थी दैट वाज हिज बीइंग टू हैप्पी इन नाइटिंगेल्स हैप्पीनेस। एंड लिथी वर्ड्स हैड संक, व्हाट इज़ लिथी? ओड टू नाइटिंगेल के अंदर है, दैट इज़ अ रिवर इन सेल्टिक मिथोलॉजी। जॉन कीट्स वांट्स वाइन टू, जॉन कीट्स जो है वाइन क्यों करना चाहता है? बिकॉज ही वांट्स टू ट्रांसपोर्ट हिमसेल्फ टू द आइडियल वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगेल। ये भी ओड टू नाइटिंगेल की लाइन में से है। लाइट विंग्ड ड्राइडन, ड्राइडन मीन्स ओड टू नाइटिंगेल में से है ये, दैट इज़ ओक नेम। द नाइटिंगेल्स सिग्नेट्स ऑफ डैश मीन्स स्प्रिंग। द पोएम ओड ऑन अग्रेशन अर्न वॉज पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश हुई थी 1820 में, 1820 में। ओड ऑन अग्रेशन अर्न इज दैट इज़ अ लिरिकल बैलेड। द पोएम ओड ऑन अग्रेशन अर्न इज रिटन टू प्रेज द ब्यूटी ऑफ ग्रीक अर्न। द पोएम ओड ऑन अग्रेशन अर्न हैज़ डैश स्टैंजास, इसके 5 स्टैंजास थे। अर्न फॉर जॉन कीट्स इज अ साइन ऑफ इमोर्टैलिटी। Themes of the poem Ode on Aggression Urn, that are life versus art, immortality, beauty and truth, all of these. So all of these इसका right option है। Bride of quietness, figure of speech, इसमें personification है। Most of the lines of the poem Ode on Aggression Urn are written in iambic pentameter. In the poem Ode on Aggression Urn is a symbol of, urn जो है वो symbol है reality का, permanent art का। In the poem Ode on Aggression Urn, whom does John Keats refer as Sylvan historian, that is Grecian urn. From where does John Keats take inspiration for his poem Ode on Aggression Urn, that is Lord Holland. In the poem Ode on Aggression Urn, the urn is a foster child of silence and slow time. In the poem Ode on Aggression Urn, who is the unravished bride of quietness, that is urn. Next is हमारे पास in the poem Ode on Aggression Urn, the poet addresses urn as an
एटिक शेप होती है इसकी। What does citadel mean in the context of the poem Ode on a Grecian Urn? That means fortress occupied by soldiers. Which animal is sacrificed in the fourth stanza of the poem Ode on a Grecian Urn? That is cow. The oral tone of the poem Ode on a Grecian Urn can be described as that is emotional. In the poem Ode on a Grecian Urn, the urn is a piece of ancient Greek sculpture. The form of the poem Ode on a Grecian Urn is typically a verse from Latin से ली गई है. The boughs of the trees carved on the urn are always happy. Ode on a Grecian Urn. ये जो है आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं तकरीबन 50 MCQs. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, खासतौर पर PPSC और FPSC की प्रिपरेशन के लिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.